लतीफ़ खोसा और मैं और हमारी लीगल टीम के दूसरे लोग जो हैं वो अभी हम पेश हुए हैं और हमारी तरफ से बहस मुकम्मल हो गई है कि इमरान खान साहब के हवाले से कि उनके जो सेंटेंस है, जो वजह बना है कि जी उनको रखा जाए बाहर, वो ख़त्म किया जाए फौरी तौर पे। तो मैंने वहाँ ये कहा है कि आप चीफ जस्टिस साहब से और बेंच से कि लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को नज़र आना चाहिए। हमें उम्मीद है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और इलेक्शन होगा, इमरान की क़यादत में होगा। इमरान खुद भी इंशाल्लाह लड़ेगा। इस केस की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। कल नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ दिया इसी अदालत में, क्या समझते हैं कि वो चंतखब हो गए या मुंतखब हो गए? देखें, जो नवाज शरीफ हमेशा की तरह कल भी नवाज शरीफ को एनआरओ ने सुरखरू किया है। उसकी जो प्रूवन करप्शन है उस पर तो अदालत में फाइल ही नहीं खुली, इसलिए अदालत को क्या गिला किया जाए। वो केस विड्रॉ कर लिया गया रियासत की तरफ से और प्रोसिक्यूटर्स की भी गलती नहीं है। रियासत की जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर वो केस विड्रॉ हुआ है। मुझे नहीं समझ आई कि नून लीग वाले कब मिठाई खा के उसके बाद रोना छोड़ेंगे, इसलिए कि वो बरी नहीं हुआ, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि आप पढ़ लें समीउल्लाह बलोच वर्सेस नो शेरवानी, बलूचिस्तान का केस है 2018 का, सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 405 है, जिसमें नवाज शरीफ को 5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने नहीं नायल किया बल्कि ताहयात नायल किया हुआ है। वो नायली जब तक कायम है, नीचे वाला कोई कानून, नीचे की किसी अदालत की कोई जजमेंट इलेक्शन लड़ने का इजाज़त नहीं दे सकती। नवाज शरीफ नायल थे, नवाज शरीफ नायल हैं, नवाज शरीफ ताहयात नायल रहेंगे जब तक वो जजमेंट मौजूद है। अच्छा, एक सेकंड यार, एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ज़रा सुन लीजिए। दूसरी बात ये है, ये गौर करने वाली बात है कि उस नाअहली की मौजूदगी में जब भी नवाज शरीफ किसी जगह पेपर दाखिल करेगा तो उसकी नाअहली उसी वक्त अहलियत जो है वो चैलेंज हो जाएगी और नाअहली वो सामने आ जाएगी कि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। कोई एडिशनल सेशन जज, कोई एडिशनल कमिश्नर जो भी होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी को कहेंगे कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज तो कहते हैं नायल है ताहयात, मैं कहता हूँ ये अहल है? ये हो ही नहीं सकता। ये तो सोचना ही एक तरह से आखिरी जहालत है। दो, तीसरा जो इशू है वो इससे भी इम्पोर्टेंट इशू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इशू ये है कि अगर इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी और पब्लिक उसके साथ नहीं थी तो फिर पहले कुछ लोगों को लोटा करके और कुछ लोगों को उठा के एक पार्टी बनाई गई। वो इस्तेकाम देने के लिए बनाई गई थी, वो अपने आप को इस्तेकाम नहीं दे सके बेचारे। उसके बाद फिर एक और पार्टी बनाई गई थी जो तब्दीली ला रही थी कि पूरे केपी में इनकलाब है। वो घर से ही नहीं निकल सकते बेचारे। इसकी पार्टी का जो शख्स भी बाहर निकलता है, लोग वोटर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर रहे। पहले इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेड लाइन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान जिद था। अब पूरे पाकिस्तान के वोटर की इमरान खान जिद है, इसलिए कि वोटर को गाली दी गई है। वोटर को कहा गया है कि तुम्हारी क्या औकात है, साड़ी गल हो गई है, तुम क्या बेचते हो, साड़ी गल हो गई है, तेरे पास मैं क्यों आऊं, साड़ी गल हो गई है। ये वोटर की खुली तौहीन है जिसको वोटर बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात, आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको जोर दे के अदालत में भी कहा गया, आप उधर थे, हमने भी कहा कि ये जो इलेक्शन है ये कोई मजाक नहीं है। इलेक्शन के अंदर ज़रूरी है कि फेयर प्ले हो। एक आदमी को पूरी रियासत यहाँ लेके आती है, यहाँ से लेके जाती है, तो लोगों को हम क्या तरगीब दे रहे हैं कि पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रिकेटर बनने की ज़रूरत कोई नहीं है, डॉक्टर बनोगे तो क्या कर लोगे, वकील हो तो तुम क्या कर लोगे, इंजीनियरिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, जर्नलिस्ट हो तो तुम्हारा मुस्तकबिल क्या, सीधे डाकू बनो। प्रोटोकॉल ऐसा मिलेगा कि वो किंग ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स को भी नहीं मिल रहा, सीधे डाकू बनो। वो ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा जो जर्मनी के चांसलर को भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए लोगों को ये खुले तजादात नज़र आ रहे हैं। इसमें इस सारे निज़ाम की जो गैर